वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। 13 जनवरी को रोजगार मेला। एचआर, टेक्निकल, सेल्स ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे 700 पदों पर होगी भर्ती। बिलासपुर में 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और आईटीआई पास बेरोजगारों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। इनके लिए 13 जनवरी को रोजगार ऑफिस पे एचआर, टेक्निकल, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्समैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, सेफ और हाउस कीपिंग ट्रेनिंग जैसे 700 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 7,000 से लेकर 35,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। जिला रोजगार ऑफिस के उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेला कोनी स्थित ऑफिस में 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग निजी कंपनियों को रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी कर देंगे काम बंद। 16 से 20 जनवरी तक करेंगे हड़ताल। नियमितीकरण का ऐलान नहीं होने पर उठाएंगे बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रायपुर में हुई प्रांतीय स्तर की एक बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। 16 जनवरी से 20 तारीख तक प्रदेश के हर सरकारी विभाग में काम करने वाला संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चला जाएगा। इसके बाद भी यदि कर्मचारी की मांग पर शासन स्तर पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 300 रुपये से शुरू होगी वनडे मैच की टिकट। 2 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री। स्टेडियम में नहीं ले जा सकेंगे बाहर का खाना। छत्तीसगढ़ के लोगों को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच देखने को मिलेगा। 21 जनवरी को मुकाबला रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इसके लिए टिकट और साथ ही खाने पीने की चीज़ें के दाम तय कर दिए गए हैं। 300 रुपये से टिकट के दाम शुरू हो जाएंगी। 2 साल तक के बच्चों को फ्री एंट्री मिलेगी। बच्चों के लिए बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है स्टेडियम में। ऐसे में प्रदेश में पहला इंटरनेशनल वनडे मैच होगा। पहली बार टीम इंडिया के मैच की मेजबानी रायपुर में देखने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, सोमवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग ली गई। इसमें बताया गया कि 300 रुपये से मैच की टिकट के दाम शुरू होंगे। 300 रुपये वाला टिकट स्कूल और साथ ही यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट को ही मिलेगा। 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को यहाँ पर टिकट लेना होगा। संघ की ओर से यहाँ पर 500 लोगों को सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है। रायपुर के वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच के दौरान यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था NRDA की ओर से की जाएगी। ऐसे में यहाँ पर 300 रुपये वाले स्टूडेंट की टिकट के बाद 500 रुपये, 1,1250 रुपये और 1,500 रुपये दाम टिकट होंगे। इसके बाद यहाँ पर सिल्वर 5,000, गोल्ड 6,000 और साथ ही यहाँ पर 7,500 रुपये की टिकट होंगे। कॉर्पोरेट बॉक्स के 10,000 देने वाले होंगे। ऐसे में टिकट ऑनलाइन पेटीएम के जरिए 12 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम के टिकट काउंटर से भी यहाँ पर टिकट बेचने जाने की व्यवस्था की जा रही है। जादू मंत्र ने काम नहीं किया तो तांत्रिक की हत्या। भूत प्रेत भगाने के लिए दिए 65,000 रुपये, वापस नहीं दिए तो 5 लोगों ने मारा। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के यहाँ पर एक तांत्रिक की हत्या कर दी गई है। उसे एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसलिए यहाँ पर मार दिया क्योंकि आरोपी को लगा था कि तंत्र मंत्र करना सफल नहीं हुआ। उसने तांत्रिक को यहाँ पर बेवजह ही पैसे दे दिए, इसलिए उसने पैसे वापस मांगे मगर उसने नहीं लौटाए। तब आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे इतना पीटा कि तांत्रिक की मौत हो गई। मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों में लगने जा रहे हैं ताले। मैदान में कूदे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं ये मांग। दरअसल दोस्तों, कलेक्टर दर पर मानदेय और दूसरे राज्यों की तर्ज पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 12 से 14,000 रुपये वेतनमान देने की मांग को लेकर प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर से यहाँ पर आंदोलन करने जा रही है। इसकी आवाज की घोषणा कर दी गई है। आगामी यहाँ पर 23 से 27 जनवरी तक रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महापड़ाव आंदोलन का ऐलान किया गया है। प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होगी और अपनी मांगों को लेकर 5 दिनों तक आंदोलन करेगी। बस्तर के लिए पुलिस का चौतरफा प्लान। गांव से जिले तक संवाद समाधान शिविर लगेंगे। रैली प्रदर्शन में हिंसा हुई तो आयोजकों पर भी कार्रवाई। धर्मांतरण विवाद की वजह से सुरक्षित बस्तर को संभालने के लिए पुलिस ने चौतरफा रणनीति बनाई है। इसके तहत एक तरफ तो गांव से जिले स्तर पर संवाद और समाधान शिविर लगाने की योजना है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी भीड़ और हिंसा को रोकने के लिए सख्ती से भी तैयारी की जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई और विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूह के बीच मेलजोल बढ़ाने की पहल भी इस यहाँ पर रणनीति का हिस्सा होगा। बस्तर में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरलाल पी और साथी प्रभारी संभाग आयुक्त चंदन कुमार ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है।
रायपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, 7 की जगह अब सुबह 8 बजे लगेंगे क्लास। ठंड बढ़ने पर जारी किया गया आदेश। प्रदेश में बीते 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग बदलने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी ब्लॉक लेवल के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों की टाइमिंग में 1 घंटे का बदलाव किया गया है। रायपुर के 1000 से अधिक यहाँ पर छोटे बड़े सरकारी स्कूल अब सुबह 8 बजे लगेंगे। पहली पाली में सुबह 8 से 12 बजे, दूसरी पाली में दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। 9 जनवरी से यानी आज से लागू होगा ये टाइमिंग। नया आदेश जारी होने तक मान्य होगी। रायपुर में तालाब में गिरी कार, 2 दोस्तों की मौत। क्रेन से खींचकर गाड़ी को निकाला गया बाहर, दम तोड़ चुके थे दोनों युवक। राजधानी रायपुर के यहाँ पर गोंदवारा इलाके में स्थित तालाब में कार के डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा यहाँ पर बीते दिन की बताई जा रही है। कार की टर्निंग के दौरान तालाब में चली गई गाड़ी के साथ उसमें सवार यहाँ पर 2 युवक भी डूब गए। पानी में वे गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल सके। पुलिस ने हालांकि कार को क्रेन से खींचकर बाहर निकाला है, लेकिन तब तक यहाँ पर देर हो चुकी थी। एम्स डायरेक्टर नितिन नागर का इस्तीफा, 31 मार्च तक रहेंगे पद पर। साथ ही यहाँ पर एम्स डायरेक्टर नितिन नागर ने केंद्र सरकार को इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि 31 मार्च तक ही वे सेवा पर रहेंगे। डायरेक्टर नितिन नागर ने साल 2012 में लगातार डायरेक्टर पद पर थे। इसके साथ ही अब नए यहाँ पर डायरेक्टर की चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल यहाँ पर निदेशक डॉक्टर नितिन एम्स नागर का कहना है कि घर में कोई डॉक्टर नहीं है। पिताजी, चाचा, भाई समेत परिवार में सभी इंजीनियर है। उनका भी मन था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन दादी ने कहा कि डॉक्टर बनना है। उन्होंने कहा कि चूंकि इंजीनियरिंग में रुचि है, इसलिए एम्स में जब यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहां जाकर घंटों रहकर काम कराते हैं। चोर और कई चोरियां, बड़े गिरोह का पर्दाफाश। सोने चांदी के जेवरात समेत 40 लाख का सामान जब्त किया गया। राजनांदगांव जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल पुलिस ने यहाँ पर अंतर जिला चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास यहाँ पर सोने चांदी के जेवरात, वाहन के टायर, स्वराज, माजदा और साथ ही अल्टो कार सहित घटना में यहाँ पर प्रयुक्त किए गए गैस कटर को भी बरामद किया गया है। बरामद यहाँ पर कि सामानों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर सामान्य वर्ग ने जताई नाराजगी। बोले विधेयक सिर्फ चुनावी जुमला है। छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ पर 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पर सामान्य वर्ग के लोगों ने नाराजगी जताई है। समता कॉलोनी में सामान्य वर्ग हित यहाँ पर सुरक्षा आंदोलन के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और वैश्य अग्रवाल समाज, जैन समाज और सिंधी समाज और मुस्लिम समाज समेत यहाँ पर अनेक समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान समाज यहाँ पर प्रमुखों ने कहा कि आरक्षण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के फैसले का समय सभी समाज के लोगों को सम्मान करना चाहिए। प्रवासी भारतीयों के लिए छत्तीसगढ़ में सुविधाएं। प्रदेश के लगभग 10,000 निवासी विदेशों में निवासरत हैं। केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत सी यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ में प्रवासी भारतीयों को लेकर फिलहाल ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। देश के अन्य बड़े यहाँ पर राज्य जहाँ से बड़ी संख्या में लोग विदेश जाते हैं, जिनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र राज्यों में NRI के लिए यहाँ पर अलग से विभाग मौजूद है, जिनमें से यहाँ पर उनसे जुड़े मामलों को हल किया जाता है। इसके साथ यहाँ पर NRI यहाँ पर वेलफेयर, NIA सेल जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रवासी भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में नया राज्य होने की वजह से इस तरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पिछले यहाँ पर 3 से 4 सालों से राज्य सरकार विदेशों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़े का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के राज्य के विकास के लगातार संपर्क में फैसिलिटीज छत्तीसगढ़ फॉर NI कर रही है। सोने के दाम ने मारी उछाल तो चांदी की कीमत 69,000 के पार जाने 10 ग्राम गोल्ड का रेट। दरअसल दोस्तों भारतीय बाजार में आज यहां पर 10 जनवरी 2023 को सोने चांदी के दाम तेजी से देखने को मिली है, जहां सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, तो वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,336 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलो चांदी की कीमत 69,074 रुपये है। सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी में जमा राशि दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी में जमा राशि को वापस दिलाने की मांग को लेकर निवेशक और साथ ही अभिकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यहां पर निवेशक और अभिकर्ताओं ने राशि वापस दिलाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल धमतरी जिले का मामला है। दरअसल यहाँ पर दर्जनों चिट फंड कंपनी ने लोगों को कम समय में पैसा डबल करने का झांसा देकर राह पर रकम निवेश कराया गया। वहीं जमा राशि वापस देने की बारी आई तो कंपनी
संचालक अपना सारा कारोबार समेट कर जो है फरार हो गया। सहारा इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जिले के करीब 15,000 लोगों का 100 करोड़ से ज्यादा की रकम इस कंपनी में जमा है। समय पूरा होने के बाद भी वापसी वापस नहीं होने की निवेशकों में काफी आक्रोश है। महिलाएं माल की ढुलाई से लेकर पत्थर की खदान तक में करती है काम, फिर भी मजदूरी 30 से 40% कम। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में असंगठित महिला कामगारों को पूरी श्रमिकों के मुकाबले 30 यहाँ पर 40% कम मजदूरी मिलती है। हालांकि ये महिलाएं यहाँ पर ईंट पत्थर खदान की ढुलाई, स्लैब ढुलाई जैसे कि यहाँ पर खतरनाक काम करती है। रिपोर्ट में दावा किया गया इस क्षेत्र में महिला और पुरुष में असमानता और यहाँ पर पुरुषों को अधिक तो महिलाओं को कम वेतन दिया जा रहा है। सलाहकार का फर्म प्राइमर्स पार्टनर और साथ ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ से यहां पर सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि घरेलू निर्माण एवं रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करने वाले कुल यहां पर 5 करोड़ 70 लाख लोगों में सिर्फ 70 लाख महिलाएं हैं। यही महिलाओं की जो है कुल संख्या 12% है। खदान धसी, एक महिला की मौत, 2 घायल। छुई निकालने पति के साथ गई थी महिला, हादसे के बाद भाग गए लोग। साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर छुई खदान धस गई है जिसके मलबे में एक महिला दब गई, उसकी मौत हो गई है। वहीं 2 महिलाएं घायल हो चुकी है। बताया गया है कि महिला अपने पति के साथ यहाँ पर छुई निकालने गई थी, तभी यहाँ पर छुई निकालते समय ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक करमनंदी और साथ ही बेंदर कोना के बीच जंगल के किनारे अवैध रूप से खदान संचालित किया जा रहा है। इस खदान को ग्रामीणों ने खुद ही खोदा है। कहा गया कि बड़ी संख्या में लोग छुई निकालने का काम करते हैं। इसी कड़ी में यहां पर बीते दिन जुनवानी निवासी प्रमीना बाई कंवर ने अपने पति कौशल सिंह कुंवर के साथ मिलकर जो है खदान में गई थी। हालांकि ये बड़ा हादसा टलने से टल गया। हालांकि एक की मौत हो गई है जबकि यहां पर गंभीर रूप से हालत 2 महिलाओं का इलाज जारी है। मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट से होम बायर्स को मिली राहत, होम लोन पर 5 लाख रुपए के ब्याज पर टैक्स छूट संभव। भारी मांग के चलते यहां पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 2022 शानदार रहा, वहीं यहां पर 2030 भी शानदार रहने की उम्मीद है। लेकिन घरों की बढ़ती कीमतों ने जहां न यहां पर होम बायर्स की जेब पर बोझ दिया है, तो जिन लोगों ने पहले से यहां पर होम लोन लेकर खरीदा हुआ है, महंगी EMI ने उनके यहां पर बजट को बिगाड़ दिया है। ऊपर से यहां पर टैक्स का बोझ अभी यहां पर सभी होम बायर की इस आस में है कि मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में उन्हें राहत दे और साथ ही टैक्स के बोझ कम कर दे। ऐसे ही बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2030 को बजट पेश करेगी और यहां पर होम बायर से रियल एस्टेट सेक्टर की वित्त मंत्री से एक मांग की गई है, वे महंगी EMI से निजात दिलाए और टैक्स के बोझ को कम करे। भारत, साउथ ईस्ट एशिया और साथ ही मिडिल ईस्ट अफ्रीका के लिए साथ ही CBRE के चेयरमैन CEO अनुशांत मैगजीन ने यहां पर बजट के लिए रियल एस्टेट को लेकर कई सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की मंडी शाखा ने किसानों को कर दिया कंगाल। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत मंडी शाखा में किसानों ने अपने यहाँ पर गाड़ी कमाई का बड़ा हिस्सा जमा किया था। यहाँ के यहाँ पर कैशियर खुशबू शर्मा ने गुपचुप तरीके से पूरी राशि निकाल ली। लखपति किसान कंगाल हो गए हैं। किसानों की परेशानी यह है कि उनको उनकी जमा पूंजी कहाँ से मिलेगी और कौन यहाँ पर भरपाई करेगा, अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैशियर ने किसानों के बैंक खातों की किसानों का फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकाल ली गई है। किसानों की इस बात की जानकारी तब लगी जब यहाँ पर जस्त पड़ने पर बैंक पहुंचे और राशि निकाली। यह सुनकर किसानों के होश उड़ गए। अर्जन की यहाँ पर बात यह कि महिला किसान सतवंदिन बाई के बैंक खाते में 1,83,581 रुपए जमा था। कैसे ने फर्जी हस्ताक्षर के जरिए पूरी राशि निकाल ली है। वर्तमान में अब उनके खातों में मात्र यहाँ पर 75 रुपये ही बचा है। तो दोस्तों इस तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। तस्करों का ट्रक पलटा, अंदर थे 65 मवेशी। हैदराबाद ले जा रहे थे लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर को जमकर पीटा और पुलिस को सौंपा। राजधानी रायपुर में लोगों ने मवेशी तस्करों को पकड़कर जमकर पीट दिया है। ये ट्रक में 65 देसी भैंस भरकर हैदराबाद ले जा रहे थे, मगर रास्ते में ही इनकी गाड़ी पलट गई और लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। मामला अबनपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन एक ट्रक मवेशी ले जा रहा था। साथ ही ट्रक अभी यहाँ पर अबनपुर इलाके की सिंगार भट्टा गाँव पहुंचा था, तभी यहाँ पर गाड़ी अंतरित होकर पलट गई। इसके बाद आसपास के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे और इन सभी को पकड़कर जमकर पिटाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात, ये अनुरोध भी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुष्प गुच्छ भेंट कर नववर्ष 2030 की शुभकामनाएं दी। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को साथ ही जो है राज्य प्रशासनिक सेवा की शर्तों में गुणात्मक सुधार संबंधित ज्ञापन देकर निराकरण के लिए अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर
अखिल भारतीय राज्य प्रशासनिक नागरिक सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन चक्रवर्ती, महासचिव श्री दुलार सिंह ढिल्लो और साथी लाजवीर सिंह की उपस्थित थे। चक्रवर्ती ने राज्य के यहाँ पर लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में धान की धांधली, अवैध परिवहन कर रहे लाखों का खेल, अवैध धान की 450 बोरी जब्त, प्रशासन की कोशिशें फेल। दरअसल यहाँ पर जीपीएम जिले में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अवैध धान के ऊपर कार्रवाई देखने को मिली है। बीते दिन लगभग यहाँ पर 450 अवैध धान की बोरी को जब्त किया गया। इसके साथ ही अवैध धान से लदी यहाँ पर 2 स्वराज मजदा मिनी ट्रक को भी जब्त कर यहाँ पर गौरेला थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं यहाँ पर 450 अवैध धान की बोरियों में लगभग 180 यहाँ पर क्विंटल धान पकड़ा गया, जिसकी अनुमानित कीमत 4,05,000 के आसपास बताई जा रही है। महतारी दुलारी के विद्यार्थियों को फीस का इंतजार, कोरोना से बेसहारा हुए स्टूडेंट के लिए बनी यह योजना। कोरोना काल में मां बाप खोने वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए भूपेश सरकार ने महतारी दुलारी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत इन विद्यार्थियों की फीस सरकार ने देने का निर्णय लिया है, मगर 2 वर्ष बाद भी विद्यार्थियों को फीस की सहायता राशि नहीं मिल पा रही है। अभी तक एक भी विद्यार्थी की फीस नहीं मिली है। हालांकि छात्रवृत्ति दी जा रही है, मगर उनमें से यहाँ पर 733 विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल सका। एसपी पटेल ने लौटाए 25 लाख के गुम मोबाइल, अभियान चलाकर की खोजबीन तो हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के थानों में बहुत से लोगों ने मोबाइल गुम के संबंध पर आवेदन किए हुए थे। ऐसे में सभी थानों के गुम मोबाइल के आवेदन को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने तत्काल अभियान चलाकर अधिक से अधिक संख्या में मोबाइल ढूंढकर सभी पीड़ितों को यहाँ पर लौटाने के आदेश दिए गए। 2 IAS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, एसएन राठौर होंगे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर। साथ ही दोस्तों, राज्य सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। सत्यनारायण राठौर अब हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर होंगे। धर्मेश कुमार साहू को सीओ रायपुर विकास प्राधिकरण का प्रभार दिया गया है। इस बाबत में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।